प्रभु को केवल प्रेम और भाव ही प्यारा है और उसके अलावा प्रभु को कुछ भी प्यारा नहीं है। प्रभु सबसे ज़्यादा हमारे प्रेम के भाव को देखते हैं। एक प्रसंग से इसको समझें। सबरी जी के पास जब प्रभु पहुँचे तो सबरी जी लगातार प्रभु की कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी और रोज़ कंदमूल फल लेके आती, उसको चख के रखती, मीठे मीठे फल प्रभु के दिए शब्द रखती। प्रभु जिस दिन आए उस दिन सबरी जी के पास आते ही प्रभु को भूख लग गई। प्रभु को कभी भूख नहीं लगती क्योंकि वनवास में थे प्रभु और तापस वेश में थे, तो प्रभु को भूख लग गई। प्रभु ने कहा कि माता कुछ खाने को मिलेगा। सबरी जी एकदम भाव विभोर हो गई और उन्होंने वो फल जो उन्होंने चख के रखे थे भगवान को दिए। भगवान एक एक फल को बड़े स्वाद लेकर खाते गए। उसका स्वाद प्रभु को कितना लगा इस बात का हमको पता तब चलता है जब प्रभु का रावण को मारने के बाद अयोध्या जी में राज्याभिषेक हुआ और प्रभु को कौशल्या माँ ने एक बार अपने महल में बुलाया। प्रभु और चारों भाइयों और चारों बहुओं को भोजन अपने हाथ से बनवाया। कौशल्या माँ ने परोसा। प्रभु को पूछा, भोजन करने के बाद प्रभु ने कहा कि भोजन बहुत अच्छा बना, किंतु कह के प्रभु चुप हो गए। उसके बाद एक बार सुमित्रा माँ ने प्रभु को और चारों भाइयों को बुलाया और सब लोग गए, सब ने भोजन किया। सुमित्रा माँ ने भी, जैसे सब पूछते हैं कि कैसा बना भोग, तो प्रभु ने कहा कि बहुत अच्छा माँ, किंतु बोल दिया। कैकेयी माँ ने बुलाया तो भी प्रभु ने किंतु शब्द का प्रयोग कर दिया। सब भोजन की प्रशंसा करते प्रभु माता के सामने, क्योंकि माता ने अपने स्वयं हाथों से बनाया था, मगर किंतु बोल देते। फिर सुमंत जी ने और नगर के गणमान्य जो पुरुष थे वो भी प्रभु को भोग पे बुलाते थे, तो प्रभु जाते थे सीता माँ के साथ बराबर। हर जगह सीता माँ प्रभु के साथ जाती थी, तो सबके यहाँ प्रभु भोग आरोपते थे। और जब वो पूछते थे कि प्रभु कुछ कमी तो नहीं है, कैसा बना, तो प्रभु बोलते नहीं बहुत अच्छा बना, किंतु सुनकर सीता माँ को ऐसा लगा कि क्या बात है, प्रभु बार बार हर चीज में किंतु क्यों बोल देते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मिथिला प्रभु गए सीता माँ के साथ और सुनैना माँ ने भोजन बनाया, प्रभु को अपने हाथ से 56 भोग पवाया। प्रभु को पूछा कि राघव कैसा लगा, तो प्रभु ने कहा कि माँ बहुत अच्छा बना है, किंतु अब सीता माँ से रहा नहीं गया। सीता माँ ने उस दिन रात्रि में विश्राम के समय प्रभु को पूछ ही लिया कि आप सबके यहाँ भोजन पाते हैं मगर किंतु शब्द क्यों कहते हैं। प्रभु ने कहा कि आज मैं तुमको इसका मर्म बताता हूँ। मैं सबके यहाँ भोजन पाता हूँ और शिष्टाचार के अनुसार सब लोग मेरे को पूछते हैं, मेरे को भोजन अच्छा लगता है तो मैं भोजन की बड़ाई करता हूँ, किंतु जो सबरी के यहाँ मैंने भोजन पाया है, जो सबरी के यहाँ मैंने कंदमूल फल की मिठास पाई है, वो मैंने आज तक किसी के हाथों से वो नहीं पाया और कभी नहीं पाऊंगा। भगवान बोलते बोलते भाव विभोर हो जाते हैं कि जो सबरी के पास मेरे को मिठास मिली है वो कहीं नहीं मिलेगी। वो मिठास किसकी थी? वो प्रेम की मिठास थी। वो बेरों की मिठास नहीं थी, कंदमूल फल की मिठास नहीं थी, वो प्रेम की मिठास थी। और उस प्रेम के प्रभु भूखे हैं। प्रेम से प्रभु को हम जो भी अर्पण करते हैं प्रभु उसको आरोपते हैं और उसको याद रखते हैं और उस प्रेम को पाकर प्रभु अद्भुत सुख अनुभव करते हैं। जैसे भक्त प्रभु का सानिध्य पाकर सुख अनुभव करता है, वैसे ही प्रभु अपने भक्त का प्रेम पाकर वो सुख अनुभव करते हैं। जय श्री हरि।